देखो क्वेश्चन नंबर 14 से आते हैं हम लोग। 14 नंबर देखो, 321 प्लस 528 प्लस 32 का इकाई अंक क्या होगा? 8 2 10 1। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्या होगा यूनिट डिजिट बताओ। यहां 2 है, यहां -8 है और यहां +8 है, ये दोनों कट गया यूनिट डिजिट, तो यानी 2 हो गया। अच्छा किसी को लग रहा होगा पहले पैंचा लेके इसको घटा ले, तो घटा लो भाई, तुम घटा लो, वही यूनिट डिजिट आएगा। 12 में 8 गया 4, 4 8 12 है ना कि नहीं? या तुम इसको काट दो इधर पहले, या तो पैंचा लेके तब देखो तुम। 16 नंबर देखो, 16 में क्या लेंगे? 9 प्लस 1 प्लस 1 यूनिट डिजिट 0। 17 नंबर देखो, 17 नंबर देख के ही समझो। 5 इंटू 2 यूनिट लिए, प्लस 0 प्लस 8 माइनस 7, तो यहां भी 0, यानी 8 माइनस 7 कितना हो गया? 1। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्या करेंगे? 7 सते 49, 8 दूनी 3 छक्के प्लस 2, तो 9 6 15 2 17, 17 में 8 गया 9 यूनिट डिजिट 9। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? अरे बस जैसे जोड़ घटाव करता है उसको यहां जोड़ घटाव कर दो। 19 नंबर में आते हैं हम लोग। 19 देखो, 5 माइनस 5 प्लस 7 प्लस 1, तो ये हो गया 7 8 8 5 13, 13 में 5 गया तो 8। किसी को मन करा होगा यहाँ पैसा लेके पहले हम घटा लेते हैं, तो 10 का 0 7 1 8 वही ना आएगा। हाँ 5 5 भी काट दो, जैसे भी कर सकते हैं, आंसर तुम्हारा सही माना है। चलो क्वेश्चन नंबर 20, क्या होगा बताओ? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर 0 का पावर कुछ कर देगा, यूनिट डिजिट घटा देते हैं इसको। चलो 21 नंबर देखते हैं हम लोग। 6 एकम 6 9 इंटू 5, जैसे ऑड इवन दिखा, एगो 5 एगो 6 दिखा तो 0। 22 नंबर देखो, 5 लगातार अभाज्य संख्याओं का बताओ। 2 3 5 7 11 का गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? 2 3 5 7 11 आ रहा है ना, 2 5। अगला देखो, बोल रहा है 987, इसको व्हाट्सएप कर दो अगर क्वेश्चन नहीं है तो। 821 98971 इंटू 8975 क्या होगा इकाई अंक? कुछ नहीं देखना, सब ऑर्डर्ड है, एगो 5 है। 23 नंबर देखो, 23 हो गया ना? हाँ 24 नंबर देखो, 5 का कुछ पावर कर दो 25, 0 का पावर कुछ भी कर दो 26, 6 का पावर कुछ भी कर दो 27। बोल रहा है कि 1 1 1 1 140 बार गुना है, तो इकाई अंक एक ना आएगा भाई। अगला देखो 28, कुछ भी कर दो 5 आना है, 999 बार गुना कर रहे हैं। 29 का क्या होगा? चलो 30 का बताओ। 0। 31 में आते हैं हम लोग 1। अरे क्या क्वेश्चन बोला? 31 समझ लो, जिसका कंफ्यूजन हम दूर कर देते हैं। 631 इंटू 631, ये 630 बार गुना है, 630 से गुना नहीं है। 631 631 631 631 631 631, जैसे खाली हम यही तीनों देखे तो बोलेंगे 631 3 बार गुना है, तो है तो 631 है ना। हाँ इसको तो मैं भी लिख सकता है, 631 का पावर 630, वही तो हम कल समझाए थे तुम लोग को, कल ये परसों। इसी को यही चीज ना बोलते हैं, यह है नंबर 631 ही, उसी का खाली उतना बार गुणनफल है। चलो 32 नंबर देखो, 4 का पावर 57 68, क्या करेंगे बताओ? 4 का पावर 4
अरे खाली ये दोनों देखो ना, है कोई समस्या तो बताओ। तो 4 से जब कट गया तो पावर भी 4 ही लेगा ना मुकुल। चलो 33 नंबर देखो, डायरेक्ट लिखे 874 यानी 4 का पावर 941 यानी 4 का पावर 1 खत्म। 9 का पावर 960 यानी 9 का पावर 4 1 होगा कि नहीं होगा, बताओ इसका क्या होगा। कहाँ देख रहा है 35 नंबर में क्या है, यही ना है, तो यूनिट डिजिट 9 नहीं होगा, इसका 1 इसका 9। 36 नंबर देखो, 9 का पावर 81 लिखते हैं डायरेक्ट, 9 का पावर 81 नहीं 1 लिखेंगे, अब हम और शॉर्ट में चलेंगे। और यहाँ 4 का पावर 87 को 4 से भागा दो तो 3 यानी कि 4 का 4 हो गया, यहाँ 6। नहीं समझ बोलना है। अब बता इसका क्या लिखे, 991 991 यूनिट डिजिट 1। क्वेश्चन नहीं तुम्हारे पास में दिख रहा है ना, ये तो व्हाट्सएप में ले लो तुरंत, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी इंग्लिश कुछ में रहा है, सेम चीज है ना। देखो 5 का पावर 19 तो 5 का कुछ पावर कर देंगे तो कि फिर इसको भागो देना है, नहीं ना, इतना समझना है। 39 नंबर देखो, 3 का पावर 83 तो 3 का पावर क्या लिखेंगे हम 3 यानी 7 होगा। आ जाओ 80 है, 80 में 83 में अगर हम 4 से भागा देंगे तो 20 का 80 यानी 3 ना बचेगा। बिठाते हैं इसको जल्दी से। देखो 40 नंबर देखो, 3 का पावर 40 यानी 3 का पावर 4 1 होगा कि नहीं होगा। 4 का पावर 53 71 है तो खाली यहां भागा देंगे 17 चकर 7 यानी 3 तो 4 हो गया। 42 नंबर देखो, 7 का पावर 105 26 चक्का 104, समझ रहा है ना। 43 में देखो क्या करेंगे, 4 का पावर 7 एक स्टेप लिख लेते हैं। अच्छा इसका 0 नहीं होगा, डायरेक्ट बोलो तो 4 है और फिर 5 है तो 0 होगा, तो समय बचाना ना है हमको। इसका 6 होगा डायरेक्ट कि नहीं होगा। चलो 45 नंबर देखो, आ जाओ। 45 का कितना होगा बताओ, 5 और 2 मिला, जैसे बेस में 5 2 मिला तो 0 हो गया। चलो 46 नंबर देखो, 3 का पावर 4 लिख दे तो कोई समस्या है तो बताओ 46 में। 7 का पावर 2 लिख दे तो कोई समस्या है तो बताओ, और 6 का खाली 6 लिख दे तो 3 का 1 7 का 9 6 का 6। देखो हम क्या बोल रहे पता है, तुम 11 में 9 घटा दो तो 2 2 प्लस 6 कितना हो गया 8। तो तुमको एडिशन करना तो जोड़ दो, 7 में 9 घटाना है तभी यूनिट डिजिट 8 नहीं आएगा। तुमको वही बोल रहे, अगर तुम यहीं से शुरू कर दो पैचा वाला, या तो जोड़ दो ना प्लस प्लस, जितना बार प्लस है सबको जोड़ दो, जितना बार माइनस सब जोड़ दो, उसके बाद पैचा लो, जो तुमको करना है, समझ रहा है ना। कंफ्यूज नहीं करना एग्जाम में, यही सब अगर आ जाएगा तुम कंफ्यूज कर जाएगा, अरे क्या पहले जोड़े कि पहले घटा ले, तो तुम्हारा इच्छा। 47 नंबर देखो, अगर हम इसको 5 लिख दे तो कोई दिक्कत, इसको 3 का पावर 1 लिख दे तो कोई दिक्कत, ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, इनटू इसको 9 के पावर 4 लिख दे, इसको 4 के पावर 3 लिख दे तो ये 5 3 9 का 1 4 का 64 ना हो जाएगा, ऑड है तो यहां क्या लिखेंगे 6।
अरे 1 में 4 थोड़ी, 11 में 4। चलो 48 नंबर देखो। प्रथम 121 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक बताओ। कितना टफ क्वेश्चन है क्या मुकुल? पूर्ण संख्या पढ़ा है, 0 से शुरू होता है, 1 से नहीं, 1 गलत नहीं करना, 0 से। बोला प्रथम, देखो समझो कंसेप्ट समझो, प्रथम 121 पूर्ण संख्या को जो ऐड करेगा ना उसका इकाई अंक बताना है। तो कहां से हम शुरू करें और कहां तक एंड करें? 100, कौन बोला 121? अरे जब 0 में ही पहला पद है तो ये 121 तक जाएगा। अरे नेचुरल रहा तब ना जाता है 121 तक, समझ रहा है? अब इकाई अंक निकाला तो हम जोड़ेंगे यहीं तक ना। क्या होता फॉर्मूला? इकाई अंक हमको खाली देखना है तो 0 नहीं होगा। ये क्वेश्चन आया वैसे जल मीन्स में है, कोई टफ? समझ रहे हम क्या कहना चाह रहे हैं? 49 देखो, 7 का पावर अगर हम 1 लिख दे तो कोई दिक्कत है तो बताओ। समझ गया? तो इसको लिखो। तो 50 नंबर देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। 50 में अगर हम 3 का पावर 3 लिख दे तो कोई समस्या किसी को तो बताते जाना है। और 9 का पावर भी 3 लिख दे। अरे 63 को तुम 60 प्लस 3 इमेजिन करो पावर, तो 60 तो कट भी रहा है ना। तो 3 का हो गया 7 और 9 का 9, आगे यूनिट डिजिट। 51 नंबर देखो। 51 में हम क्या बताओ आंसर इसका क्या लिखे? 51 ना, हाँ। तो 51 4 का पावर 2 प्लस 4 का पावर 3, यूनिट डिजिट 0 आएगा। चलो 52 नंबर खाली देख करके आंसर बताना है। पढ़ लो पहले, पढ़ लो एकदम समझ के। क्या मुकुल? बेस में को 5 दिखा, बेस में को इवन नंबर दिखे रहा तुमको वही, लेकिन लगा भागे करने, पहले एक नजर दौड़ा लेना उस पर। चलो 53 नंबर देखते हैं हम लोग। 3 का पावर 98 माइनस 3 का पावर 89। तो इसका 3 का पावर अगर हम 2 लिख दें, इसका 3 का पावर कितना से कटता है? 1, तो ये कितना होगा? 9 में 3 गए 6। 54 नंबर देखो। 54 क्या बोला ना, यदि 3 3 3 का पावर n का इकाई अंक 7 है तो क्या समझा तुम? देखो क्या बोल रहा है, 3 3 3 का पावर n का इकाई अंक कितना है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो बोला है कि 7 7 7 का पावर n का इकाई अंक क्या होगा? क्या समझे, कैसे समझे? ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है। हाँ लॉजिक समझो। हम n क्या रखे? तो तुम 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो। तो जैसे 3 रखेगा तो इसका कितना हो गया इकाई अंक? 4 तक रखना है, उससे ज्यादा नहीं रखना है। अरे हम लोग पढ़े हैं ना यूनिट डिजिट निकालने के लिए कि 4 तक देखते हैं पावर, या तो 0, या तो 0 का मतलब 0 छोड़ दो, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 बैठाओ। तो जैसे 3 बिठाया तो ई मेरा सॉल्यूशन हो गया कि हाँ 3 रखेंगे तो 27। तो यहां भी 3 न रखेंगे तो 7 का पावर 3 यानी कि 3। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? बताना अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये क्वेश्चन देखो है नया, लेकिन नया नहीं है। अगर तुम समझ के जा रहा है, पढ़ के जा रहा है इतना, तो कभी क्वेश्चन छूटना नहीं है। तुमको समझ में आया क्या नाम है इसका पीछे वाला का? समझ में आ गया ना? देखो 55 नंबर। 55 क्या बोला समझो। बोल रहा है ना कि 3 इंटू 6 इंटू n, इसका इकाई अंक कितना पता है? n+2। तो बोल रहा है n का मान हमको बताओ, और ऑप्शन है 1 8 2 और 6। कैसे बनाएंगे बताओ? ऑप्शन से 1 रखो तो हो गया 8, लेकिन यहां 3 आ रहा है इकाई अंक, नहीं होगा। यहां रखो 8 तो 24, 8 2 10, ये भी नहीं हो रहा है। इकाई अंक खाली कंपेयर करना है। इकाई 2 रखो
तो 2 छक 12 तो 6, ये भी नहीं हुआ, 6 रखो, 6 छक 37 8, देखो 6 में आ रहा है मेरा आंसर कि नहीं आ रहा 6 में? तो ऑप्शन का यूज करेंगे ना। हाँ, हम क्या बोलते हैं, हमको यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना कंसेप्ट से कैसे बनेगा नहीं। ऑप्शन है मेरे पास, ऑप्शन का मतलब यही चारों को आंसर होगा, हम पुट करके सब देख लिए, बन गया मेरा आंसर। लिखो इसको जल्दी फट से, सारा लिखेगा, ठीक है 55 तक। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है।